मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ये तो निमित्त का ज्ञान कराने को मोक्ष मार्ग में आया नहीं करते कि निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग एक ही है. एक वो मुख पहो ये कवच में आता है. मोक्ष मार्ग तो एक ही है, पर साथ में सहचर में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प. देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वो मिथ्यात नहीं, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वो विकल्प है, राग है. राग अपना मानना वो मिथ्यात है, और राग से अपने में धर्म होता है. तो कारण भिन्न है, कार्य भिन्न, तो आ कारण से आकारी व्यवहार नहीं कहते हैं. ऐसी मानता करते हैं तो मिथ्यात है. समझ में आया? ये मानता करने को नहीं कहा है, ये बीच में ऐसा निमित्त होता है उसको ज्ञान कराने को व्यवहार रत्नत्री का आरोप करके कहा है. हाँ, पर उसको मान ले कि यही धर्म का साधन है, मिथ्यात है. आ गया समय सार मोक्ष मार्ग प्रकार 7वां अध्याय में. हो आया तो सत्य मार्ग है. प्रभु सत्य ने असतना आश्रय में जरूर नहीं. राग असत्य है, स्वद्रव्य अपेक्षा से पर द्रव्य अद्रव्य है. समझ में आते हैं? स्वद्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य भगवान पण अद्रव्य है, उसकी अपेक्षा से द्रव्य है, पर आद्रव्य अपेक्षा से अद्रव्य है. आ क्षेत्र ने अपेक्षा से आ पर क्षेत्र अक्षेत्र है. स्वकाल त्रिकाल की अपेक्षा से परकाल की पर्याय आदि अकाल है, काल नहीं, आ है ये नहीं. अपना भाव की अपेक्षा से परभाव अभाव है. देखो आप परभाव जो कहा, समझ में आया? स्वभाव से विलक्षण प्रभाव का राग, ये खरेखर तो स्वभाव नहीं अपेक्षा से ये अभाव है, उसकी अपेक्षा से है.
समझ में आया? પણ તિકરાળ ભગવાનના સ્વભાવની અપેક્ષા ભાવ રાગ अभाव है। हाँ हाँ हाँ, जैसे अपना स्वभाव की अपेक्षा से सब तिकराड़ी का भाव अभाव है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भगवान आत्मा का पूर्णानंद स्वभाव की अपेक्षा से राग स्वभाव की अपेक्षा का अभाव है। दो का लक्षण भिन्न है। समझ में आया? बात आए भाई, वाद विवाद करे थे सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। किसका वाद करना प्रभु? तेरी अगम्य वस्तु ये साधक अभेद रत्नत्रय से प्राप्ति होती है। समझ में आया? निर्विकल्प सम्यक दर्शन निश्चय, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान स्व संवेदन, निर्विकल्प चारित्र वितराग परिणति, ये तीनों अभेद रत्नत्रय ये वितराग पर्याय का साधक ये है, मोक्ष का साधक ये है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? दो साधक कहना तो दूसरा का उपचार करके है नहीं उसको कहना है ना व्यवहार। हाँ हाँ हाँ, कितनी स्पष्टता है। अरे भगवान शास्त्र का अर्थ करने में भी विपरीतता है। जो शास्त्र को कहना है ऐसी दृष्टि करना है कि अपनी दृष्टि तरफ शास्त्र का अर्थ कर ले लेना है। शास्त्र को जो कहना है ऐसी दृष्टि करना है। ये दृष्टि से भगवान ने संत में कहा ये दृष्टि लगाना चाहिए, अपनी दृष्टि कल्पना की नहीं लगाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जो लिखा है शास्त्र में वही पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? कई नई का वाक्य है समझे बिना। दरेक गाथा में शब्दार्थ करना, नयार्थ करना का कई नई का वाक्य है। आगमार्थ करना के आगम की शैली आ है, अनुमति की शैली आ है। અને ભાવાર્થ એમાં સારમાં ઉપાધિ क्या है? उपाधि वितराग भाव है, અને वितराग भाव का उपाधि वितराग तत्व है। हाँ हाँ, समझ में आया? इतना निकाय अनंत तू स्वरूप कार्य समय सार का। हाँ हाँ हाँ, कौन कार्य समय सार? अनंत तत्व स्वरूप वितराग केवल ज्ञान, ये कार्य समय सार। उसका साधक कौन? जो अभेद रत्न स्वरूप कारण समय सार। हाँ हाँ हाँ, अभेद रत्न कारण समय सार और कार्य का कारण साधक है। उसमें उसका कारण कहना तो आया था तुम्हारे कारण कार्य का व्यवहार नहीं, भेड़सेल करके बात करती है। हाँ हाँ, ऐसा है नहीं। निश्चय तो जैसा है ऐसा यथार्थ करते हैं, व्यवहार ऐसा है नहीं, उसको उपचार से कहते हैं। ऐसा मान लेना, व्यवहार नहीं की श्रद्धा मान लेना मिथ्यात है, जानना ना के बराबर है। समझ में आया? अरे अब मैं બધું જ્ઞાન ક્યારે કरूंगा? વાણિયા નવરાનો ધંધા દી માન કલાક 2 કલાક મળતો કલાક સાંભળવા જાય છે માથે કે જય નારાયણ। हाँ, भगवान एक बार सुनतो थे प्रभु आवा छाणा મળવા मुश्किल प्रभु। हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी अग्नि वायु एक निरोध में से त्रस होना मुश्किल। हाँ, त्रस में पचेंद्रिय होना मुश्किल, पचेंद्रिय में मनुष्य होना मुश्किल, मनुष्य में जैन दर्शन का उत्पन्न होना मुश्किल, जैन संप्रदाय में, અને उसमें सच बात सुनना मुश्किल, અને सच बात सुनने से अंदर अनुभव की प्रतीत करना मुश्किल, और प्रतीत के अभिषेक स्वरूप की स्थिरता चारित्र करना मुश्किल। समझ में आया? हाँ, इतना सरल है जैन धर्म, सच सरल है, सहज है।
मात्र मिलता है, श्रीमद का ही वचन, श्रीमद का ही वचन है। सत सर्वत्र है, सरल है, अपना स्वरूप ही सत है, क्या शोधना है बात है, क्या कबूल करना है, उसमें दूसरी क्या चीज है। समझ में आया। अनादि अनव्यास ने लईने दुर्लभ कहा है। शास्त्र तो ऐसे कहते हैं, ज्ञानियों को विषय दुर्लभ है, अज्ञानियों को विषय सुलभ है। समझ में आया। ज्ञानियों को विषय दुर्लभ है क्योंकि ऊपर रुचि उठ गई है। अज्ञानियों को विषय सुलभ है, धर्म दुर्लभ है। ज्ञानियों को अपना स्वभाव सुलभ है, विषय दुर्लभ है। शास्त्र में हो शब्द है। आधार इतना बड़ा याद न हो, है आदमी शास्त्र की भाषा, सिद्धांत में भाषा है, बार भावना में है। समझ में आया। कार्य समय सार का साधक है तो अपन साधक पर वजन आया नहीं। अभेद रत्नत्र स्वरूप कारण समय सार, ये तो ठीक साधक, पर कहते हैं कि वो स्वरूप परिणित हुए। स्वभाव की सन्मुख की सम्यक दर्शन दशा, सन्मुख की ज्ञान दशा, स्वर्ण चारित्र, इसे अभेद रत्न को परिणित हुआ। इसे अभेद रत्न नहीं साधक है, साधक ऐसा कथन नहीं है। समझ में आया। वो स्वरूप परिणित हुई, सम्यक दर्शन निश्चय ज्ञान चारित्र रूपी परिणित हुई। परिणमन में वैसा भाव आया, अपने शुद्धात्मा को चिंतन कर। क्या कहते हैं, कार्य समय सार का साधक अभेद रत्न त्रय, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये निश्चय सम्यक दर्शन चारित्र परिणित हुई। आत्मा का चिंतन न अनुभव कर। समझ में आया। तुम दाए पुणो वेतन हरि दाए समान। एकत्व से राग से विभक्त है, ऐसे आत्मा को तुम दाए दिखाऊं। दाए अपना उसको विवेन, अपना वैभव की प्रणति से मैं दिखाऊंगा। भगवान कहते ऐसा कहता हूं, ऐसा नहीं है। सितंबर में सभा स्वामी मेरे को ऐसा आचार कैसे, ऐसा नहीं। मैं तो मेरा अनुभव निज वैभव से कहूंगा, भगवान कहते मैं दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। सही तो देखो, सही संतों की सही तो देखो। दिगंबर संतो आराधन अभेद रत्न तरीके, ये अभेद रत्न से परिणित हुआ, उसका ध्यान कर। एम कहते हैं भेद रत्न से परिणित होकर उसका ध्यान कर, उसका अनुभव कर। कैसे नहीं खाएंगे, भाषा तो थोड़ी सादी है। बोला उनका बाण है, सामना बाण फरे नहीं। वाणी जिसको पढ़ने परिणित हुई, अपने शुद्धात्म वस्तु का उसका स्वभाव का अनुभव कर। चिंतन का अनुभव, चिंतन एक विकल्प चिंतन ऐसी नहीं।
त्रिकाली हरियंतु, त्रिकाली शुद्धो, त्रिकाली आचार। एमने कहा मारो ये कौन है? एनी महिमानो पार नहीं। भगवान साधु भी अभेद करता आ रहा, उसकी महिमा क्या? जिसको रात्रि की आखिरी रैन में डाला में पिछली रैन देखा, तिनका साय का आनंद की धारा जिसका मोर था अपन रहा, उसकी नींद भी एक आसन 10,500 ट्रेनिंग हम तो नहीं सर। देखो ऐसी पद है वो, परमेश्वर पद में मिला है तो उसकी नींद भी इतनी आती है। नहीं तो 2-2 चर कर रहा कर नींद ले हम साधु है। अरे प्रभु क्या कहता है मानस ऐसा है, तीनों काल का साधु की दशा ऐसी है कि तो चौथे आरा का साधु की बात है। एम कहते हैं लोगों पंडित भी खुला सके तो परमणि चाल आत्मा को क्या है? आत्मा में काल लागू पड़ते ही नहीं। द्रव्य संग्रह में कहा है काल निमित्त है और काल यही है, ये बात द्रव्य संग्रह में ऐसी कहते द्रव्य संग्रह में हो बहुत वर्ष देखो 84 साल स्वीकार तो करे वहां से 84 के साल में वहां से 84 आए तो बहुत वर्ष से है ना, 16, 39, 48 वर्ष होगा। तो ये द्रव्य संगम वहां से थे। ત્યાં એક બાજુ દામનગર રહેશે ને અમારા દામ શેઠ થઈ એ અમારા અન્યાય વાત કરતો કે કાળે ધુમોય થાય, આમ થાય, ફલાણું થાય, એ વખતે હું બરાબર સામે દ્રવ્ય સંગ્રહ વાંચું છું। 84 के साल की बात है, जेठ महीने की 84 ચોમાસા जाना था राणपुर है ना, ચોમાસા ત્યાં जाना तो द्रव्य संग्रह वांचे तुम्हें 48 वर्ष पहले की बात है। तो उसमें ऐसा आया काल है चीज है ये है आश्रय करने लायक, लक्ष्य करने लायक भगवान आत्मा का आश्रय करना है। समझ में आया? बहुत चलती थी नहीं अवस्था 48 साल पहले 54 वर्ष पहले द्रव्य संग्रह यहाँ का छपा हुआ है, तुम्हारा छपा हुआ है, हमारे पास क्या था। हम तो उसमें थे। समय सार सर्वोत्तम सार सब देखा, ये 78 के साथ चौरस प्रधान तो वांचता था ત્યારે काल ये पहले द्रव्य स्मृत को मानते थे, बराबर अधिकार काल हे का आया था द्रव्य स्मृत में। समझ में आया? हम 12 में बैठे थे, 12 में दरवाजा, यहाँ दरवाजा बाहर था, यहाँ बैठे थे जीवराज जी निश्चित उसकी बात करते थे उसको અહીં की गुरु की बात क्योंकि हमारे साथ आने वाला था रामपुर सोमा, तो उसको गड़बड़ कराने का। अरे भगवान क्या करे तो काल तो ये है निश्चय से तो त्रिकाली वस्तु के काल है। क्या कहा? त्रिकाली वस्तु की स्वकाल है, एक समय की पर्यायी परकाल है। ये बात आगे है बस। क्या कहते हैं? स्वद्रव्य आत्मा, स्वद्रव्य के निर्विकल्प मात्र वस्तु
સ્વક્ષેત્ર એટલે આધાર માત્ર વસ્તુ કા પ્રદેશ, વસ્તુનો પ્રદેશ કઈ, વસ્તુના પ્રદેશ એમ નહીં, વસ્તુના પ્રદેશ એક વચન है। और स्वकाळ એટલે વસ્તુ માત્રની મૂળ દશા નામ ટીકાવ, સ્વભાવ એટલે વસ્તુની મૂળની સ્વશક્તિ, परद्रव्य એટલે હવે परद्रव्य की व्याख्या, स्विकल्प भेद कल्पना, अखंडानंद प्रभु में विकल्प करना कि आप द्रव्य है, आप भाव है, ऐसा भेद विकल्प करना इस परद्रव्य है। भेद कल्पना परद्रव्य है। पर क्षेत्र એટલે વસ્તુ का आधारभूत प्रदेश एक रूप टीका, निर्विकल्प वस्तु मात्र कहो तो ते प्रदेश सविकल्प भेद करना का असंग प्रदेश है। ये भेद करना ही पर क्षेत्र है। बस कलश टीका में राजमल टीका, लोगों ने वांचन नहीं, स्वाध्याय नहीं, निश्चय पक्षनी बात क्या है वो समझ में व्यवहार है, आश्रय करने लायक नहीं है, व्यवहार नहीं है। ऐसा नहीं, दो नई का विषय है, दो नई का ही कथन जैन शासन में, पर उसका ये अर्थ नहीं कि व्यवहार नई का विषय है, पर व्यवहार नई का विषय नीचे में मदद करने के लायक है, ऐसा नहीं। ये दो नई तो विरोध है, विरोध आते ना, विरोध ध्वंसी नहीं, चौथा वही नहीं, विरोध ध्वंसी नहीं, चौथा पद आता है, चौथा शब्द। दूसरा कहना है परकाल द्रव्यनी मूळनी निर्विकल्प अवस्था नाम वस्तु त्रिकाल, त्रिकाल को स्वकाल कहते हैं। आम देखो तो द्रव्य जो त्रिकाल है, क्षेत्र त्रिकाल है, चतुर्थ में काल वर्तमान की अवस्था है, भाव त्रिकाल भाव है, ऐसा है। पर यहाँ तो अभेद लेकर त्रिकाल वस्तु को स्वकाल कहा, वो एक समय की पर्याय को यहाँ परकाल कहा। ध्यान दीजिए, ऐसे वारसा बुद्धिया संतों हमें वारसा नु ज्ञानी न करे। पिताजी कोई मुक जाते तो लड़का एकदम पैसा हाथ पर ले लेते हैं, ये मरीज काढ़िया पेला ने पूछी मुझे ले ली मरी जाए छोटी ले ली। संतो ऐसा वारसा मुद्दे उसकी संभाल तो करो। क्या किया तेज अवस्थांतर भेद रूप कल्पना पर कहा। गजब बात है। परकाल तो आई तो है नहीं, यहाँ परकाल आई तो परकाल त्रिकाल वस्तु जो है ये स्वकाल, उसकी एक समय की वर्तमान अवस्था वो परकाल। समझ में आया? परकाल की तो बातें करते नहीं। तेरी चीज प्रभु त्रिकाल वस्तु है, ये तेरा स्वकाल है। समझ में आया? परकाल द्रव्यनी मूल अवस्था, अवस्था शब्द वस्तु हो, यहाँ अवस्था शब्द पर्याय नहीं। त्रिकाल अवस्था वस्तु, त्रिकाल अवस्था ये अवस्था, और एक समय की पर्याय द्रव्य की, उसको यहाँ परकाल कहा है। देखो परकाल द्रव्यनी मूलनी निर्विक अवस्था, तेज अवस्था में भेद कल्पना प्रकाश के बाद। राजमल जी टीका ग्रस्त पंडितों पर कैसा करते हैं, पहला ना पंडित देते टोडर मल बनारसी दास, राजमल स्मारक में समय सा नाटक में लिखा है बनारसी दास, राजमल जैन धर्मी, जैन धर्म का मर्मी नाटक उसमें है, जैन धर्म का मर्मी बनारसी दास ने लिखा है, उसमें से समय सा नाटक बनाया है। उसमें जिनवाणी घरे घरे वखाने ऐसा था, समय सार नाटक कथा घरे घरे
ऐसी बात करे। हाँ हाँ, समझ में आया? है उनका सब काम आपने कर दिया, घर घर आपने पहुंचाया। अभी तो बहुत हुआ है, समय साथ तो बहुत चले। वस्तु वो है, हमें उसमें चारे अनुयोग का सारा आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, बांट दिया समय सार प्रवचन सार परमात्मा प्रकाश बांटना था, सब बांट रहे। क्या क्या समय सार प्रवचन सार पहले बांट दिया, परमात्मा प्रकाश बांटना था तो अब बांट रहे हो। हाँ तो मचा है पहले, व्याख्यान में आ गया पहला सारा, तो हाँ तो हमारा एक का 2 बार हो गया, खबर नहीं, 1 बार तो हुआ है 6-7 वर्ष में। हाँ तो अब तभी आया 2 लोग यहाँ याद करके आए ना, तो सवेर में तो समझदार, दोपहर को सवेर में परमात्मा का ऐसा देखो। और प्रभाव किसको कहते हैं? पर द्रव्य का प्रभाव ही नहीं, राग का प्रभाव ही नहीं। है प्रभाव द्रव्यनी स्वर शक्ति का पर्याय रूप अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना ही प्रभाव। वस्तु जी भाव त्रिकाल भाव एक रूप है, उसमें एक भाव का भिन्न कल्पना करना क्या ज्ञान में दर्शन, ये प्रभाव। समझ में आया? व्याख्या ध्यान जी, ध्रुव क्षेत्र का अवतार की व्याख्या के आत्मा के संकित में फेर है, रियंस का संकित नहीं, सिद्धना संकित में फेर बिल्कुल नहीं आता है। रसपुन चिट्ठ में, रसपुन चिट्ठ तोड़न मन रियंस का संकित हो, सिद्ध का संकित में क्या फेर है? फिरता चारित्र में फेर है, यो दूसरी बात है। समझ में आया? तो पहली चीज का ही ठिकाना नहीं, या तो आया गया तो सारी तत्व है। व्यवहार को भी तो नहीं समझते, नहीं तो नीचे के तो खबर था। हाँ 152 है कलश टीका है ना, उसमें से समस्या नहीं मिलाया। यहाँ कहते हैं और उसी को उपाधि समझ। भगवान आत्मा वितराग मूर्ति प्रभुति काल, उसमें से वितरागी पर्याय केवल ज्ञान प्राप्त करने को, कार्य समय सार प्रकट करने को, अभेद रत्न त्रय रूपी कारण समय सार के साधक है। तो अभेद रत्न त्रय में प्रणीत होकर भगवान आत्मा का उपाधि न जानकर। क्या नक्की तो करे, ज्ञान में क्या बात है? उसी को उपाधि जान, क्या किए काल में कि उसको परिणित हुए काल में। समझ में आया? भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसकी दृष्टि ज्ञान है रमणता, ऐसी जो अभेद रत्न के काल में ही भगवान उपाधि है। ये चमूचर का था विशेष के लिए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।